हमारे मेन कैरेक्टर को गिनसिंग किंग को हराता हुआ देखकर वहां पर की जितने भी स्पिरिचुअल अप से काफी ज्यादा चौंक जाते और डरते हैं। वे कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने हजारों सालों के बाद आखिर हमारा सामना इतने ज्यादा पावरफुल ह्यूमन के साथ कैसे हो सकता है। क्या हमारे जो मेडिसिन किंग बोली वो काफी ज्यादा बड़े डिजास्टर का सामना करने वाली, और जोलियन वो कहता है कि जैसे कि मास्टर से एक्सपेक्ट किया गया था, चाहे उनकी कल्टीवेशन लेवल कितनी भी हो लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनके की स्ट्रेंथ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो किंग किंग की कल्टीवेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसने मुझे भी लगभग हरा ही दिया था, लेकिन ये जो पर्सन रिफाइनिंग के 9th लेवल पर होने के बावजूद वो आखिर किंग को कैसे हरा सकता है। और मैं ऐसा सोच रहा था कि हम दोनों की लेवल एक बराबर हो चुकी, इसका ये मतलब है कि मैं उसे काफ़ी आसानी से कुचल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें वहाँ पर की स्पिरिचुअल हब्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते। उन्हें भागता हुआ देखकर जोली ने वो पीछे से उनके ऊपर हमला करते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर से कहाँ पर भाग कर जाओगे, तुम्हें आना ही तो हमारे ही हाथ में है। इतना कहने के बाद जोली ने वहाँ पर के सारे स्पिरिचुअल हब के ऊपर हमला कर उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देता है। उन सारे स्पिरिचुअल हब को खत्म कर देने के बाद जो हमारा मेन कैटेलियन से कहता है कि ये जो स्पिरिचुअल हब है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है, जिसके वजह से तुम इसे संभाल कर रखना। हमारा लिन वहां पर पड़ी हुई सारी स्पिरिचुअल हब को इकट्ठा कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर और कोई सारे ह्यूमंस आ जाते हैं, जो कि वहां पर पड़े हुए उन स्पिरिचुअल हब को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं कि पावरफुल पावरफुल स्पिरिचुअल हब्स, लेकिन आखिर उन स्पिरिचुअल हब्स को किसने हराया। लेकिन तभी वहां पर मोंक लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनकी की नजर गिनसन किंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं कि ये तो सुप्रीम मेडिसिन किंग लेवल की स्पिरिचुअल हब है। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी बाकी की ह्यूमंस है काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर इतने ज्यादा पावरफुल मेडिसिन किंग को कौन हरा सकता है। वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे होते कि तभी जो मोंक है वो काफी तेजी के साथ उस मेडिसिन किंग को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा है कि तभी बीच में लिन आते हुए उसके ऊपर हमला करके उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर होते हुए भी हमारे मास्टर ने हराए हुए किंग को उठाने की। लिन को हमला करता हुआ देख जो हेड मोंक के सामने आते हुए लिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम हैंगिंग टेम्पल के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हो। उस मोंक हेड की ये बात सुनने के बाद जिलिन ने उनके ऊपर चिल्लाती हुई उनसे कहते हैं कि तुम गंजे टकली गई कि तुम चाहे कोई भी, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम उस किंग को उठाने की कोशिश भी करोगे तब मैं तुम्हें कुचल कर खत्म कर दूंगा। लिन के सारी बातें सुनने के बाद वहां पर बाकी के जो मोंक होते हैं वो लिन से कहते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो कि इस गिंगसेंग किंग को तुमने हराया है। ये जो गिंगसेंग किंग है वो पहले से ही यहाँ पर पड़ा हुआ है, तुम हमसे पहले यहाँ पर आई थी, इसका ये मतलब है कि इसे तुमने नहीं हराया है। और दूसरा जो मोंक है वो कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी ईस्टर्न रीजन के हैंगिंग टेम्पल के साथ पंगा मत लेना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और जो मोंक हेड है वो लिन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जिलियन ने मुस्कुराते हुए मोंक हेड से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई है, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई तो क्यों ना तुम सामने आकर मुझसे लड़ाई कर लो। लिन की ये बात सुनने के बाद जो दूसरा वाला मोंक है लिन से कहता है कि तुम्हें पता है क्या तुम किससे बात कर रहे हो, ये ट्रू ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंटल रिलम के एक एक्सपर्ट है, आखिर तुम उनके साथ कैसे लड़ाई कर सकते हो, तुम तो उनके सामने चींटी के बराबर हो। जिस बात को सुनने के बाद जूली ने वो भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर वो उनके ऊपर ही चिल्लाती है, उनसे कहता है कि बकवास की बातें करना बंद करो, तुम्हारे जो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंटल कल्टीवेटर है वो इस मेडिसिन किंग वैली के बाहर है, इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर तुम और मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है, जिसके वजह से ज्यादा बकवास मत करो। लिन के बात सुनने के बाद वो जो हेड मोंक है वो लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा बातें सुन ली, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या कि तुम कौन हो, कहाँ पर से आए हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जूली ने उनसे कहता है कि मेरा नाम लीता आइडेन है। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के जितने भी मोंक है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, हमारे ली का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि जो ली है वो काफी ज्यादा कचरा नाम है। और हमें हेड मोंक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हैं। विलेन से कहते हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही बकवास कर ली है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो, अगर तुमने मुझसे माफी मांग ली तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूंगा।
जिस बात को सुनने के बाद हमारा जूलियन है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि एक ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट एक्सपर्ट के साथ लड़ाई करना एक काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका कि मैं फायदा उठाकर कुछ ज्ञान ले सकता हूँ। इतना कहने के बाद जूलियन ने उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जब मॉन्क है वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाते हुए जूलियन है उसके हमले से बच जाता है, लेकिन हमारे लिन के हमले की इम्पैक्ट की वजह से जो मॉन्क है वो घसीटते हुए पीछे चला जाता है और हमारा जूलियन है वो कहाँ पीछे हटने वाला था और फिर से काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जो मोंक है उसके ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जो मोंक है वो भी अपने इर्द गिर्द एक गोल्डन शील्ड बनाते हुए जूलियन ने उसके हर एक हमले को रोकता जा रहा होता है। और अमली के पावर देखने के बाद जो कल्टीवेटर्स आए होते हो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जल्दी है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और जो मोंक है वो अपने मन में कहता है कि मैंने हजारों सालों तक मेडिसिन किंग वैली के अंदर आकर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए काफी ज्यादा कल्टीवेशन की है, तो फिर आखिर में इस जैसे छोटे से जूनियर से कैसे हार सकता हूँ। लगता है कि मुझे अब ऐसा करना ही होगा। इतना कहने के बाद जोमों के अपनी शील्ड की और भी ज्यादा पावर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से जोमों की शील्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। जिस चीज को देखने के बाद जो लिन और भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और जोमों के वो लिन को उकसाते हुए उससे कहता है कि तुम अगर इसके ऊपर दिन और रात भर भी हमला करते रहोगे तब भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। जिस बात को सुनने के बाद जूलियन ने वो सिंपली उस मॉन्क को प्रोवोक करने के लिए उसकी शील्ड के ऊपर थूक देता है और लिन का ये आइडिया काम भी कर जाता है, जिस वजह से जो मॉन्क है उस शील्ड को गायब करते हुए अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर कर हमारे लिन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमारा लिन भी उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जो मॉन्क है वो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते हुए जूलियन ने उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद जूलियन ने वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन लिन हार नहीं मानने वाला तो फिर से काफी तेजी के साथ उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। लिन को अपने ऊपर फिर से हमला करता हुआ देखकर और जो मॉन्क है लिन से कहता है कि तुम ये मत बोलो कि हम हमेशा के लिए मेडिसिन किंग वैली के अंदर नहीं रहने वाले, हम कभी ना कभी मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकलेंगे और जब हम बाहर निकलेंगे तब वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उन लोगों के इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहते हैं कि इस मेडिसिन किंग को मैंने ही हराया था, लेकिन तुम बिना कुछ सोचे समझे उस मेडिसिन किंग वैल्यू को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसीलिए तुम मार खाना ही डिजर्व करते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो हेड मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जिस समय इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया था उसी समय जो सिचुएशन है पूरी तरह से पलट चुकी थी और आखिर कौन कहता है कि जमीन पर पड़ी हुई हर चीज तुम्हारी है। मेरा यही मानना है कि जो तुम्हारे हाथों में है वही तुम्हारा है, ना कि कोई और चीज। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है अपने डायमंड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए अपने इर्द गिर्द फिर से एक और शील्ड बना लेता है, लेकिन तब भी हमें हंक को दिखाया जाता है जो कि पीछे से उस हेड मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और हमारा जो हंक उस मॉन्क से कहता है कि बूढ़े गंजे के ही कि तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो, कि तब भी जो मॉन्क है उसने जिस एनर्जी से उस शील्ड को बनाया होता है उसी एनर्जी से हंक के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद जो हंक काफी ज्यादा चौंक जाता है। और जो मॉन्क है वो हंक से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, स्ट्रगल करना बंद करो, ये जो मेडिसिन किंग है वो मुझसे बिलोंग करता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस मॉन्क की तरफ बढ़ने लगता है। उससे कहता है कि तुम बूढ़े गंजे गधे के ही कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुमसे कोई भी नहीं पहुंच सकता। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पंच के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते उस पंच से मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिस चीज को देखने के बाद जो मॉन्क काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि इस पंच के अंदर जो पावर है वो सच में काफी ज्यादा है। इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है उससे भी कई गुना ज्यादा पावर इस पंच के अंदर है। वो मॉन्क ये सब सोच रहा होता है कि तब हमारे मेन कैरेक्टर का जो पंच है उसकी शील्ड को तोड़ते हुए सीधा आकर उसके सीने से टकरा जाता है, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के उस हमले की वजह से जो मॉन्क है वो घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और हमें उस मॉन्क को दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के उस हमले की वजह से मॉन्क को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस बात को देखने के बाद जो मॉन्क के डिसाइपल्स होते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हैं। उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी तुच्छ सी स्किल के साथ तुम हमारे मास्टर को हरा सकते हो।
तुम सिर्फ भूख न जानते हो, तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुम मेरे मास्टर को हरा पाओगे। और हमारा जो मेन कैरेक्टर मोंग से कहता है कि तो फिर तुम्हें मौका कैसे लगा? मैंने जानबूझकर अपने पावर को कंट्रोल किया था कि तुम यहाँ पर मारे न जाओ और बाहर जाकर मेरे लिए और कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। वैसे भी चाहे बाहर कोई भी तरह की परेशानी खड़ी क्यों ना हो, उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें मोंग को दिखाया जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं हरा सका, इसलिए जो मोंग है चुपचाप से वापस से जाने लगता है। जिसे चुपचाप से वापस से जाता हुआ देखकर जो बाकी के कल्टीवेटर्स वो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, क्या उन्होंने विनर को डिसाइड नहीं किया? और जो हेड मोंग के डिसाइपल्स होते हैं मोंग से कहते कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर से क्यों जा रहे, क्या हम उस ट्रेजर को नहीं लेने वाले हैं? जिस बात को सुनने के बाद जो हेड मोंग है सिर्फ एक नजर उस मोंग की तरफ दिखता है, उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर और जो मोंग है वो का सारी चीजें समझ जाता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर उस मोंग से कहता है कि तुम आज अपने आप को काफी ज्यादा लकी समझना चाहिए, क्योंकि तुम आज मेरे हाथों से नहीं मरे हो। फिर हमें उन सारे मोंग्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पर से जा रहे होते कि तभी जो हेड मोंग है उसके हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद जो दूसरा मोंग है वो हेड मोंग से कहता है कि मास्टर क्या हुआ? जिस बात को सुनने के बाद जो हेड मोंग है वो दूसरे वाले मोंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक छोटी सी इंजरीज है, मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद जो हेड मोंग है वो अपने मन में कहता है कि अभी अभी वो डिवाइन बिंग कौन था जो कि मेरी सिंकिंग वैली के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर सकता है? क्या ग्रेट कंपटीशन का एरा आ चुका और मैं क्या इसके अंदर तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ? लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जिसके वजह से मैं टाइम में खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। और जब हम लोग इस मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकलेंगे तब मैं श्योर करूंगा कि वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो। फिर वहां से सीन चेंज हो गया, मेडिसिन किंग वैली के हेड क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने में मेडिसिन किंग होते हैं उनके बीच में मीटिंग चल रहे होते हैं। तभी उनमें से जो गोल्डन चेरी मेडिसिन किंग होता है वो कहता है कि जो ह्यूमंस है जब से मेडिसिन किंग वैली के अंदर आए तब से उन्होंने जो थंडर किंग और जो किंगसन किंग है उन्हें हरा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तक भी पहुंच जाएंगे और हमें भी खत्म कर सकते हैं। जिसलिए क्यों ना हम मेडिसिन किंग वैली बंद होने तक कहीं पर चुप कर रहे हो। जब मेडिसिन किंग वैली बंद हो जाएगी तब सारे के सारे ह्यूमंस यहाँ पर से चले जाएंगे, तब हम बाहर निकल के आएंगे। चेरी मेडिसिन किंग की बात सुनने के बाद जो बाम्बू मेडिसिन किंग होता है वो चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें, वो हमारे टेरिटरी के अंदर आए जिसके वजह से उन्हें हमसे डरना चाहिए ना कि हमें उनसे। हम लोग साथ में मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो गैंडोरामा मेडिसिन किंग होता है वो भी हाँ कहता है कि हमें बिल्कुल ऐसा ही करना होता है। और बाकी के जितने भी वहां पर इकट्ठा हुए मेडिसिन किंग होते हैं वो भी यही जवाब देते हैं कि हमें साथ में मिलकर उन सारी ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ लड़ना होगा। लेकिन तभी जो लोटस मेडिसिन किंग होती है वो कहती है कि लेकिन इस बार के जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से वो काफी आसानी से मेडिसिन किंग लेवल वाले मेडिसिन को भी हरा पा रहे, जिसके वजह से हम उनके साथ कैसे लड़ाई कर पाएंगे। लोटस मेडिसिन किंग की ये बात सुनने के बाद जो एंटलर मेडिसिन किंग है वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पेशली वो सफेद बालों वाला डीमन, उसने सिर्फ एक ही हमले के साथ जो गिंगसिंग किंग है उसे भी हरा दिया। जिस बात को सुनने के बाद जो 40 मेडिसिन किंग होता है वो कहता है कि क्यों ना हम मेडिसिन वेनेरेबल को आगे आने के लिए के जो मेडिसिन वेनेरेबल है काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सारे ह्यूमंस को कुचल सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लोटस मेडिसिन किंग है वो कहती है कि जैसे कि उनकी पर्सनालिटी है मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें मना कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो बाम्बू मेडिसिन किंग है उसे कहता है कि क्या वो मेडिसिन किंग वैली को इसी तरह से डिजास्टर में बहता हुआ देखना चाहते हैं और यहाँ पर जितने भी मेडिसिन है उन्हें उबलता हुआ देखना चाहते हैं क्या? फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें सारे के सारे मेडिसिन किंग को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन वेनेरेबल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें उस मेडिसिन वेनेरेबल को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़ा मशरूम होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जितने भी मेडिसिन किंग होते हैं घुटने पर आते हुए जो मेडिसिन वेनेरेबल से होते हैं कि मेडिसिन वेनेरेबल जल्दी से उठे और हमारी मदद कीजिए, जो मेडिसिन किंग वैल्यू काफी बड़े खतरे में है। उन सारे मेडिसिन किंग की बात सुनने के बाद जो मेडिसिन वेनेरेबल है जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। उसका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है कि तभी जो मेडिसिन वेनेरेबल है वो जल्दी से और जिस पत्थर पर बैठा होता है उस पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और डरते हुए बाकी के मेडिसिन किंग से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी तो वहीं पर से करो, यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मेडिसिन वेनेरेबल को इस तरह से करता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जितने भी मेडिसिन किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाते थे। अभी जो लोटस वाली मेडिसिन किंग है वो बाकी के मेडिसिन किंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो मेडिसिन वेनेरेबल है उनका
जो बर्ताव है बिल्कुल ऐसा ही है। वो अनजान लोगों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर जो सारे के सारे मेडिसिन किंग्स होते हैं, मेडिसिन वेनेरेबल के सामने झुके उनसे कहते हैं कि मेडिसिन वेनेरेबल जल्दी से हमारी मदद करिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स है वो मेडिसिन किंग वैली के अंदर जितने भी मेडिसिन है उन्हें बुरी तरह से ख़त्म कर देगा। और ऐसा ही चलता रहा तो वो मेडिसिन किंग वैली के अंदर के सारे मेडिसिन आपको ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ आप हमारी मदद करिए और जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स यहाँ पर आए उनसे हमें बचाइए। मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी से इस मशरूम को मेडिसिन वेनेरेबल कह रहा हूँ, लेकिन ये भी मेडिसिन किंग ही है, लेकिन वो बाकी के मेडिसिन किंग से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। जिन बातों को सुनने के बाद जो मशरूम वाला मेडिसिन किंग है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो मेडिसिन वेनेरेबल है उन्होंने पहले इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लगाए रखी है, जिसके वजह से कोई भी ह्यूमन कल्टीवेटर हमें यहाँ पर आकर धमका नहीं सकता या फिर हमें मारने की कोशिश नहीं कर सकता। जब तक कि कोई ह्यूमन कल्टीवेटर नंबर 1 का प्रोडिजी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तब तक वो हमें कभी भी नहीं धमका सकता। जिस बात को सुनने के बाद जो लीडर मेडिसिन किंग है वो कहता है कि पहले से ऐसा हो चुका है, जो ह्यूमन कल्टीवेटर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से उसने हमारे कई सारे साथियों को मारा है। और जो बाम्बू वाला मेडिसिन किंग है वो कहता है कि आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसके वजह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर जितने भी मेडिसिन ट्राइब्स है वो ह्यूमन कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम वाला मेडिसिन किंग है वो काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बस यहाँ पर चुपचाप रहना चाहता हूँ। और इसके अलावा मेडिसिन किंग वैली के अंदर टाइमर लगा हुआ है, जैसे टाइम खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर्स आए वो सारे के सारे यहाँ पर से चले जाएंगे, तब तक तुम्हें चुप कर रहना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो लितान मेडिसिन किंग है वो मशरूम वाले मेडिसिन किंग से कहते हैं कि मशरूम मेडिसिन किंग आप समझ नहीं रहे हैं, जो ह्यूमन कल्टीवेटर है उनका टारगेट आप है, क्योंकि आप इस मेडिसिन किंग वैली की सबसे ज्यादा पुरानी एग्जिस्टेंस है और वो आपको पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम वाला मेडिसिन किंग है उसके फट के 14 ने 64 हो जाते और कहता है कि क्या वो सारे के सारे इंसान मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लितायदन मेडिसिन किंग है वो मशरूम मेडिसिन किंग को और भी डराती है, उसे कहता है कि हाँ, वो सारे के सारे काफी ज्यादा रुतले हो, तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें जब एक बार वो पकड़ेंगे तब तुम्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें टॉर्चर करेंगे और बाद में तुम्हें काट पीट कर खा जाएंगे। जिन बातों को सुनने के बाद जो मशरूम वाला मेडिसिन किंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है, कहते हैं कि इसके आगे कुछ भी मत कहो। फिर जो बाम्बू वाला मेडिसिन किंग है वो मशरूम वाले मेडिसिन किंग से कहता है कि जब तक कि आप वो सफेद वाले डीमन के साथ लड़ते हैं तब तक हम बाकी के ह्यूमंस को संभाल लेंगे, बस आपको उस पर्सन को संभाल कर रखना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो लितायदन मेडिसिन किंग है वो कहता है कि हमारी मदद करना, आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे और ये सब जानने के बाद आप चुपचाप से यहाँ पर रह सकते हो और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम वाला मेडिसिन किंग है वो कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बाकी आप लोग करें। जिस बात को सुनने के बाद जो सारे के सारे मेडिसिन किंग है वो मशरूम वाले मेडिसिन किंग से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि तभी जो मशरूम वाले मेडिसिन किंग है वो फिर से छुपते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बाहर इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा। और मशरूम वाले मेडिसिन किंग को इस तरह से छुपता और डरता हुआ देखकर उन्हीं में से एक मेडिसिन किंग लोटस वाले मेडिसिन किंग से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो ह्यूमंस को सप्रेस कर पाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो लोटस मेडिसिन किंग है वो दूसरे वाले मेडिसिन किंग से कहते हैं कि तो मशरूम किंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो सुप्रीम ग्रेड के मेडिसिन किंग है जो कि गोल्डन कोर स्टेज पर है और ह्यूमंस के साथ लड़ाई करने में उन्हें ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर मंक लोगों को दिखाया जाता है जिनको कि मिलने के लिए जो सनसेट सेट है उनका सुप्रीम एल्डर आया होता है। वहां पर आने के बाद वो जो एल्डर है मंक लोगों से कहता है कि जब ये मेडिसिन किंग वैली बंद हो जाएगा, जब हम बाहर निकलेंगे तब हम क्या आपके पास से आपने जितने भी यहाँ पर मेडिसिन ढूंढे उन मेडिसिन को खरीद सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मंक है उस एल्डर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाहर निकलने के बाद जो प्राइस है वो बिल्कुल हम तुम्हारे लिए सही लगाएंगे। और उसी तरह से उन लोगों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है कि तभी हमें उन मेडिसिन किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ उन मॉन्क्स में से एक मॉन्क दिख लेता है जो कि मॉन्क हेड से कहते हैं कि जरा उस तरफ देखो, कई सारे मेडिसिन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो हेड मॉन्क है वो भी कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं ये चिंता कर रहा था आखिर मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास चल कर आ रहे हो। लेकिन तभी हमें उन मेडिसिन किंग को दिखाई जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो मॉन्क है वो जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है कि तभी उन सारे मेडिसिन किंग को दिखाई जाता है जो कि उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मॉन्क के बनाए उस शील्ड के वजह से जो मॉन्क है उसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखने के
बाद जो लिताइदन मेडिसिन किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए मशरूम किंग से कहता है कि मशरूम किंग जल्दी से इस टकले गंजे आदमी को आप संभालो। जिस बात को सुनने के बाद जो मोंक है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है ये जिस आदमी को बोला रहे हो काफी ज्यादा पावरफुल डीमन हो जो कि कई समय से इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर रह रहा हो। इतना कहने के बाद जब लीता एकदम पीछे मुड़कर देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहां पर मशरूम किंग नहीं होता कि तभी हमें दूसरे मेडिसिन किंग को दिखाया जाता है। उसकी नजर मशरूम किंग के ऊपर पड़ जाती है जो कि काफी तेजी के साथ वहां पर से भाग रहा होता है जिसे देखने के बाद वो पूरा सदमे में चला जाता है कि तभी जो लीता एकदम मेडिसिन किंग है वो आते हुए जो मशरूम किंग है वो उन्हें वहीं पर ही रोक लेता और उनसे कहता है कि मशरूम किंग हम लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हमें उबाल कर सूप की तरह पी जाएंगे। और हमें मशरूम किंग को दिखाया जाता है अपने सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद उसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है और जो सनसेट सेट का एल्डर होता है वो कहते हैं कि तो बस मामूली से एक मशरूम है, क्या तुम उस महान मशरूम राजा के बारे में बात कर रही थी कि ये वही है। लेकिन तभी जो monk है उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहती है कि ये तो वही मेडिसिन किंग है जिसके के बारे में हमारे टेम्पल के रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका नाम इमोर्टल केओस मशरूम है। अगर किसी कल्टीवेटर ने इसे रिफाइन कर कर कंज्यूम कर लिया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि उसकी जो लाइफ फ्रेम है वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बढ़ सकती है। क्या ये सब मेरे वजह से हुआ है? ऐसा लगता है कि मेरी सिंसेरिटी की वजह से जो बुद्धा है वो काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मुझे इमोर्टिलिटी तक पहुंचाने के लिए इस तरह का रास्ता ढूंढा है। इतना कहने के बाद ओजो monk है वो काफी तेजी के साथ उस मशरूम किंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता और कहता है कि जो एंशियंट मेडिसिन किंग है वो मुझसे बिलोंग करती है, इसीलिए इसे मैं लूंगा, बाकी कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहने के बाद ओजो monk है उस मशरूम किंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे उस मशरूम किंग को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस monk के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता और चिल्लाते उसे कहता है क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सर के ऊपर हमला करने की। इतना कहने के बाद जो मशरूम किंग है वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके ऑरा को प्रेशर को देखने के बाद जो सनसेट सेट का एल्डर और जो monk है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जो मशरूम किंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो monk है वो मशरूम किंग से कहता है कि मेरे पास इंडेस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले जो मशरूम किंग है काफी तेजी के साथ आते हुए जो monk है उसके ऊपर हमला कर देता है और मशरूम किंग के सामने जो monk की इंडेस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी है वो भी काम नहीं आती। लेकिन जो मशरूम किंग है वो वहीं पर ही रुकता और लगातार उस monk को पीटता जाता है। उस मशरूम किंग को इस तरह से पीटता हुआ देखकर जो monk है अपने दांत पीसते हुए मशरूम किंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ जैसे monk के ऊपर हाथ उठाने की। लेकिन तभी कई सारे बेले पता नहीं कहीं पर से आती है और उस monk को जकड़ लेते हैं। monk को जकड़ लेने के बाद जो मशरूम किंग है वो बाकी के स्पिरिचुअल किंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे निपट चुका हूँ, इसके आगे क्या करना है वो तुम सोच लो, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो बाकी के मेडिसिन किंग होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस monk की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके आगे हम संभाल लेंगे। जिनको इस तरह से और इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो monk है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनसे कहते हैं क्या कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, जो बुद्धा है वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 सालों पहले मुझे जो यहाँ पर ह्यूमिलेशन एक्सपीरियंस करनी पड़ी थी वो आज फिर से मेरे साथ होने वाली है। फिर वह सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़े स्पिरिचुअल पेड़ के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी का ऑरा महसूस होता है, जिस ऑरा को महसूस करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है वो किसी मामूली मेडिसिन किंग का नहीं है। फिर वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि आखिरकार मेडिसिन किंग वेले के पीछे जो पावर छुपी हुई है वो सामने आ चुकी है। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो टीम है उसने उस स्पिरिचुअल पेड़ की काफी ज्यादा गंदी तरीके से धुलाई कर दी होती, जिसकी वजह से वो जो स्पिरिचुअल पेड़ है वो रोते हुए हमारी जो टीम है उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारे, मैं उन मेडिसिनल हब्स के ग्रुप से नहीं आता जो कि ह्यूमंस को बुली करते हैं, मैं तो बस एक मामूली सा पेड़ हूँ जो कि यहाँ पर से गुजर रहा था। आप बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे डायरेक्टली आपको दे दूंगा। जिस बात को
सुनने के बाद जो मियाँ है वो उस पेड़ के ऊपर लगे हुए फल की तरफ इशारा करते उसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो लगे हुए फल है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिस बात को सुनने के बाद जो स्पिरिचुअल पीढ़ है वो मियाँ से कहते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मेरे पास जितने भी फल है वो सारे के सारे फल मैं आपको दे दूंगा। इतना कहने के बाद जो पेड़ है वो अपने ऊपर जितने भी फल होते हैं उसे हिला हिला कर नीचे गिराने लगता है। उस फलों को देखने के बाद जो अंकल फैन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मियाँ से कहते हैं कि इन फलों को स्टार प्रिमोर्डियल फ्रूट कहा जाता है। अगर आपने इसे खा लिया तो आपकी जो स्टार पावर है काफी ज्यादा बढ़ेगी और इसके अलावा आपकी जो स्टार बॉडी उसके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जब हमें पता चला था कि आपके पास इमोर्टल स्टार बॉडी है तब हमारे जो दावसे थे उन्होंने पूरे के पूरे गांजा प्रोविंस को ढूंढा था लेकिन उन्हें एक भी इमोर्टल फ्रूट नहीं मिला था। लेकिन देखो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर कई सारे फ्रूट है जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मैं है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते थे। कहते हैं कि इन फ्रूट को खाकर मेरी जो स्टार पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी और मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी। फिर जो बड़ा सा स्पिरिचुअल पीरियड है वो हमारी टीम से कहता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे उछलते उस बड़े से पेड़ से कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बड़ा सा पेड़ काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टीम से कहता है कि मुझे अभी अभी काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा महसूस हुआ है, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो ऑरा किस चीज का है। जिस बात को सुनने के बाद जूलियन है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता और कहता है कि क्या हम फिर से जो मेडिसिन किंग वैली के सीक्रेट से उन्हें रिवील करने वाले हैं। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि आखिर वो ऑरा को कैसे महसूस कर सकता है, क्या वो क्यों रिफाइनिंग के 9th लेवल पर नहीं है। फिर जो मैं है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हमें सारे फ्रूट्स आपके दोनों डिसाइपल के वजह से मिले जिसके वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा क्या आपको और फ्रूट्स की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर मियाँ से कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप लोग इस फ्रूट को रख सकते हैं। फिर जो फैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको हमारे आस्किंग दावसे की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बता देना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अंकल फैन से कहता है कि आप दोनों काफी ज्यादा पोलाइट है, चलो हम लोग साथ में मिलकर आगे चलते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जो टीम है वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो अपने सामने की तरफ का नजारा देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर जो मेडिसिन किंग है उन्होंने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया होता है और मशरूम किंग की मदद की वजह से जो मेडिसिन किंग्स होते हैं वो ह्यूमन के खिलाफ जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में जीत चुके होते हैं। जिस वजह से जो मेडिसिन होती है ह्यूमंस को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है कि तभी जो रेट है उसकी नजर एक पेड़ पर लटके हुए आदमी के ऊपर पड़ जाती है जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो रेट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वो जो काला काला इंसान है कुछ फेमिलियर लग रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसे पहचान लेता है। जिसे पहचान लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाती है वे कहता है कि आखिर वो गंजा आदमी इस तरह से कैसे हो गया। और हम इस मोंग को हेड को दिखाई जाते हैं जिसके की जो मेडिसिन होती है उन्होंने काफी ज्यादा गंदी हालत कर दी होती है। यहाँ तक कि उसके सर के ऊपर किसी मेडिसिन ने पॉटी भी करी होती है और उसके जो डिसाइपल्स होते हैं उन्हें किसी ने घोड़ा बना रखा होता है तो किसी ने गधा बनाए रखा होता है। और एक तो स्पिरिचुअल किसी मोंग की इज्जत ही लूटने वाला होता है और उन स्पिरिचुअल को इस तरह से उन्हें ह्यूमिलेट करता हुआ देखकर हमारे जो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ईस्टर्न रीजन के कल्टिवेटर्स को वो लोग इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहे, इसका ये मतलब है कि उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी पावर है जो कि जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं होगी। जिस बात को सुनने के बाद जूलियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल हब होगी उसका जो ग्रेड है उतना ही ज्यादा हाई होगा, शायद और सुप्रीम ग्रेड का ग्रेट मेडिसिन किंग भी हो सकता है। लेकिन तभी जो लेता है उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर उसकी टीम के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद जो लेता है चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर उसकी टीम से कहता है कि तुम लोग इसकी हालत देख रहे हो ना तो जल्दी से घुटनों पर आकर हमसे दया की भीख मांगो। लीता आयदन की ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए लीता आयदन से कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतनी ज्यादा हिम्मत दे कौन रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो मोंक है वो अपने मन में कहता है कि एक इंसान के रूप में तुम अभी एंजॉय कर सकते हो लेकिन जल्दी आपको पछतावा होगा कि आप इतने ज्यादा भोले क्यों थे। लेकिन तभी जो लीता आयदन है वह हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान जाता और कहता है कि ये तो वही सफेद बालों वाला डीमन है जिसने कि थंडर किंग और जो गिंगसिंग किंग है उसे हरा दिया था। लेकिन एक काफी ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि अभी हमारे पास ग्रेट मशरूम किंग है जो कि तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेगी और तुम्हें हमारे खेलने की एक चीज बना देंगे। फिर जो लीता आयदन है अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से ग्रेट मशरूम
किंग को यहाँ पर बोलो, जिसके बाद सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी मेडिसिनल किंग होते हैं चिल्लाते हुए जो मशरूम किंग है उसको आवाज लगाने लगते हैं। जिन मेडिसिनल हब की ये बात सुनने के बाद जो अंकल फैन और जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो होंगे वो अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है, यहाँ तक कि जब मैं अपने प्राइम में था तब मैं अपने आप को भी डेमन किंग कहने की हिम्मत नहीं करता था। तो फिर आखिर ये कौन है जो कि अपने आप को डेमन किंग कह रहा है? और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो मुस्कुराते हुए उन मेडिसिनल हब से कहता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ग्रेट डेमन किंग कौन है। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जिल्लिता एकदम पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर जो मशरूम किंग है वो नहीं होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। काफी तेजी के साथ जो मशरूम किंग है उसे बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के साथ ही जो मशरूम किंग है वो वहां पर आ जाता है। मशरूम किंग को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। कहता है कि क्या तुम इस मेडिसिन किंग वैली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस हो? और जो मियाँ है वो कहती है कि क्या तुम ग्रेट डेमन किंग हो? जिन लोगों की ये बात सुनने के बाद जो मशरूम किंग है वो डरते हुए उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ये मैं ही हूँ। और उस मशरूम किंग को वहां पर देखने के बाद जो होंगे वो कहते हैं कि तो इमोर्टल के उस मशरूम है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा कि ये मशरूम काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इसे इमोर्टल के उस मशरूम कहा जाता है। अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ और तुम्हारा जो लाइफ फ्रेम है काफी ज्यादा बढ़ेगी। और लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि जो इमोर्टल मेडिसिन है उसके काफी ज्यादा करीब है, यानी कि इमोर्टल मेडिसिन और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। जिस बात को सुनने के बाद जो अंकल फैन है काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं कि इमोर्टल मेडिसिन के काफी ज्यादा करीब है, इसका ये मतलब है कि ये सुप्रीम ग्रेड की मेडिसिन किंग है जिसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर पर होगी। फिर जो अंकल फैन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यंग मास्टर जरा केयरफुल रहिए, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो हम यहाँ पर से टेलीपोर्ट होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अंकल फैन से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर जो मशरूम किंग है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा कमी नहीं होती, तुम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो, इसके अलावा तुमने आखिर मेरे नींद को क्यों खराब किया? और ये सब कहते हुए जो मशरूम किंग है वो अपने ऑरा को कुछ ज्यादा ही रिलीज कर रहा होता है, जिसको इतना ज्यादा ऑरा को रिलीज करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोगों का काफी ज्यादा चौंक रहे होते हैं, सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को डरा पाए। लेकिन तभी जो मशरूम किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए मशरूम किंग से कहते हैं कि तुम सही समय पर मेरी तरफ आ रहे हो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मशरूम किंग को एक ही चाटा मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही चाटे के साथ जो मशरूम किंग है वो जैसे आया था वैसे रिटर्न जाने लगता है। जिसे देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को देखने के बाद जो मैं अंकल फैन से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मेडिसिन किंग वैली की सेपरेशन है वो सेपरेशन इनके ऊपर काम नहीं कर रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो अंकल फैन है वो भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर किस तरह की मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके वजह से इनके ऊपर इस मेडिसिन किंग वैली की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लग रही है। और जो होंगे वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन ट्राइब है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो मेडिसिनल वेनेरेबल है उन्होंने इस तरह के रूल्स यहाँ पर सेट किए हैं और यहाँ पर लगाए हुए जो रूल्स और जो मेथड्स है वो काफी ज्यादा यूनिक है। जब आप मेडिसिन किंग वैली के अंदर आते हैं तब इस मेडिसिन किंग वैली के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स के वजह से आप इफेक्ट हो जाते हो। लेकिन जब तक कि कोई ऐसा पर्सन जिसने कि यहाँ पर रूल्स लगे उसके जितना पावरफुल या फिर उससे पावरफुल ना हो तो यहाँ पर लगे हुए जो रूल्स है उन्हें इग्नोर या फिर उन्हें तोड़ नहीं सकता। या फिर ये ऐसा हो सकता है क्या? ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस नहीं बन सकता। अगर इतना ज्यादा पावरफुल होता तो मैं कभी भी इसके हाथों से बचकर नहीं जा सकता। हम ये सब सोचे रहे होते कि तभी हम के पास लिन आकर उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने मन में कहता है कि जब भी मैं सोच रहा होता है तब भी ये बीच में आकर टांग अड़ा देता है, जिसके वजह से मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो सारी चीजें सोचना बंद हो जाती है। और जो मोंक है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। मोंकी इतना कहने के साथ ही हमें उस मशरूम किंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान से काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी जो हालत है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जो मशरूम किंग वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? उस समय जो मेडिसिनल वेनेरेबल है उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है
वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्री इमॉर्टल के नीचे का कोई भी कल्टीवेटर इसे तोड़ नहीं सकता, या फिर काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाने की वजह से यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, वो रिस्ट्रिक्शंस धीरे-धीरे कर कर कमज़ोर होती जा रही है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी उँगली के ऊपर एनर्जी इकट्ठा करते हुए जो मशरूम किंग है उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास और कोई स्किल नहीं है तो क्या मैं तुम्हें सूप की तरह उबाल कर पी सकता हूँ। लेकिन हमें मशरूम किंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि तुम बुरे कमीने आदमी के ही कि मैं तुम्हें कभी भी इसमें सक्सेस नहीं होने दूँगा। इतना कहने के बाद जो मशरूम किंग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आकर उसके ऊपर अपने हाथों से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सिर्फ एक ही हाथों के साथ उसके हर एक हमले को रोकता जा रहा होता है। लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है, इसीलिए वो जल्दी से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुक्का उस मशरूम किंग के ऊपर मार देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के मुक्के की वजह से जो मशरूम किंग उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और अपने मन में कहता है कि जो मेडिसिन वेनेरेबल ने यहाँ पर रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उस रिस्ट्रिक्शन और रूल्स को ये जो ह्यूमन कल्टीवेटर है उसने तोड़ दिया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए मशरूम किंग से कहता है कि चलो अब तुम्हें बेहोश करने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच उस मशरूम किंग के ऊपर मार देता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फैल जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के उस पंच की वजह से जो मशरूम किंग है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और कहता है कि आज मुझे मेरे खुद के घर में जो ह्यूमन कल्टीवेटर है उसने हरा दिया है। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं जो स्किल से दूसरों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं वेरिएबल्स को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता, मुझे खुद को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मैं एक मशरूम हूँ। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो मैं अगली ज़िंदगी में एक मशरूम कभी भी नहीं बनना चाहूँगा। लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मशरूम किंग को हराते हैं वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको जो मशरूम किंग है उसे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको एक डिवाइन एबिलिटी मिलेगी जिसका कि नाम 1 क्यूआर ट्रांसफॉर्म इनटू 3 पीओस है, यानी कि आप अपने बॉडी के डबलगैंगर यानी कि आप अपने डुप्लीकेट बना सकते हैं जिनके के अंदर आपकी जितनी ही पावर और आपकी जितनी ही कल्टीवेशन रहेगी। जिस मिशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हैं वे सिस्टम से कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम मशरूम को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा बेहतर है जिससे कि मैं अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मशरूम किंग से कहता है कि अगर तुम जीना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। तो साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि उसने अभी अभी अपनी मौत को देखा है जिसकी वजह से वो मुझे कभी भी मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मशरूम किंग है तो साफ साफ हमारे मेन कैरेक्टर को उसके मुंह के ऊपर ही मना कर देता है, जिस बात को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है। जिसे मना करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर मशरूम किंग से कहता है कि मेरी कंडीशन सुने बिना ही तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम जीना नहीं चाहते। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम किंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जीना नहीं चाहता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, अपने मन में कहता है कि क्या सच में जीना नहीं चाहता। लेकिन जो सिस्टम मुझे रिवॉर्ड दे रहा हो सच में काफी ज्यादा बेहतर है जिन्हें कि मैं अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता। मैं अपने जैसे ही मेरे 3 डुप्लीकेट्स बना सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा हैंडसम और उनके अंदर मेरी जितनी पावर होगी जिनका कि मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए और काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए उस मशरूम किंग से कहता है कि लेकिन मरने से पहले क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। इतना कहने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर अचानक से अपने एक्सप्रेशन बदल लेता है और काफी ज्यादा कोल्ड अंदाज में उस मशरूम किंग से कहता है कि मेरे डिसाइपल बन जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम किंग के पूरा सदमे में चला जाता है, अपने मन में कहता है कि हे भगवान इस दुनिया में ये क्या हो रहा है, मैं मरना जा रहा हूँ और मरने से पहले ये आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं तो उसका डिसाइपल बन जाऊँ। ये कितना ज्यादा बेशरम इंसान है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसते हुए उस मशरूम किंग से कहते हैं कि जब तक तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो के तभी वो अपने मूड को पूरी तरह से चेंज करते हुए जो मशरूम किंग है उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिना डर के मौत दूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो मशरूम किंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके, आखिर मैंने तुम्हारे पास से इस तरह की मदद कैसे मांगी, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना नहीं
नहीं चाहता। जिस बात को सुनने के बाद जब मशरूम किंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम पागल हो, आखिर मैंने तुमसे कब मदद मांगी और इसके अलावा मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मशरूम किंग से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें उबलते हुए पानी में डालूंगा, फिर उसके अंदर चिकन डालूंगा और एक चिकन मशरूम सूप बनाकर उसे खा जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे मरने की ही इच्छा है तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हारी इस इच्छा को कंप्लीट कर दूं। हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो मशरूम किंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है। जल्दी से अपने घुटनों पर बैठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। और जैसे मशरूम किंग हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल बन जाते हैं वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को दिया हुआ जो सिस्टम का टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को वन क्यू ट्रांसफॉर्म इनटू थ्री प्योर वंस, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को डबल यानी कि डुप्लीकेट बनाने की जो डिवाइन एबिलिटी है वो मिल जाती है। और इसके अलावा जो सिस्टम है उसने जो मशरूम किंग है उसके एप्टीट्यूड को भी डिटेक्ट कर लिया होता है, जिसके वजह से जो सिस्टम है वो हमारे मशरूम किंग को भी काफी ज्यादा पावरफुल यानी कि सुप्रीम लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक अजूरी एम्पर एवरग्रीन आर्ट भी दे देता है। जिस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मशरूम किंग से कहता है कि तुम अब से मेरे डिसाइपल हो, जिसके वजह से तुम्हें अब से मुझे मास्टर कहकर पुकारना होगा। इसके अलावा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हमेशा ही साथ रहूंगा और तुम्हें किसी को खाने भी नहीं दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम किंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों के ऊपर एनर्जी गैदर करते हुए जो सिस्टम ने जो मशरूम किंग के लिए टेक्निक दी होती है उस टेक्निक को बाहर निकल कर उस मशरूम किंग से कहता है कि जैसे कि तुम्हारा एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से मेरे पास एक काफी ज्यादा बेहतर कल्टीवेशन टेक्निक है जिसकी कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस कल्टीवेशन टेक्निक को जो मशरूम किंग है उसके माइंड में डालने लगता है। उस टेक्निक को देखने के बाद जो मशरूम किंग है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये जो टेक्निक है काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा अच्छी है। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने दी हुई सारी की सारी जो टेक्निक है वो उस मशरूम के माइंड के अंदर चली जाती है, वैसे वो जो मशरूम उस टेक्निक को काफी बेहतर तरीके से समझ जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वहां पर की एनर्जी गायब हो जाती है वैसे हमें उस मशरूम को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से एक इंसान में बदल चुका होता है। और जब मशरूम किंग अपने आप को देखता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जम्मी है काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते कि एक मास्टर एक आखिर एक इस तरह की हॉबी वो लड़ते लड़ते अपने लिए एक डिसाइपल को रिक्रूट कर रही है, यहाँ तक कि उसे ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए उसकी मदद भी कर रहे हैं। और जो अंकल फैन है वो चौंकते हुए कहते कि आखिर उन्होंने किस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ह्यूमन फॉर्म में ला लिया। लेकिन हमें रेड और लिन को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब उन्हें एक जूनियर ब्रदर मिल चुका है। और हमें मशरूम को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रेट करने लगता है और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि आखिर मैंने और कितने राजों को अपने अंदर छुपा कर रख रहा है और इसके अलावा आखिर उसने उस मशरूम को अपना डिसाइपल क्यों बनाया, कि इसके पीछे भी उसका कोई मोटिव है। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया, ये जो इमोर्टल केओस मशरूम है वो जरूरी आगे चलकर जो इमोर्टल मेडिसिन है उसमें बदल जाएगा। और जो इमोर्टल मेडिसिन उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसके लिए जो इमोर्टल्स है वो भी एक दूसरे को मारने पर उतर जाएंगे। लेकिन ये जो कमीना है उसने पहले ही मछली को अपने जाल में फंसा लिया है, जैसे ये मशरूम इमोर्टल मेडिसिन बन जाएगा वैसे ही वो इसे कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से कारनामा करता हुआ देखकर जो मॉन्क है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो झटपट आते हैं और चिल्लाते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके जो साथी है उसे छुड़ाने के लिए उनसे मदद मांगने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मशरूम से कहता है कि जो कि तुम अब मेरे डिसाइपल बन चुके हो इसलिए मैं तुम्हें एक सूटेबल नाम देना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम में काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर मशरूम से कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें लिटिल ब्लैक एक और पुकारूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो मशरूम है पूरा सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लिटिल ब्लैक से कहता है कि जो मेडिसिन किंग वैली का जो गेट है वो जल्दी खुलने वाला है, जब गेट खुलेगा तब हम यहाँ पर से निकल जाएंगे। उससे पहले मुझे ये तुम बताओ कि आखिर मेडिसिन वेनेरेबल ने इस मेडिसिन किंग वैली के अंदर ह्यूमन कल्टीवेटर को सप्रेस
करने के लिए यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह के रूल्स क्यों लगाए हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मेडिसिन वेनेरेबल है वो भी मेडिसिन ट्राइब के एक मेंबर थे, जिसके वजह से वो हमें पूरी तरह से खत्म होने से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेडिसिन वेनेरेबल एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक मेडिसिनल हब है। जिस बात को सुनने के बाद जो लिन और जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो लिटिल ब्लैक है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो मेडिसिन वेनेरेबल थे वो काफी ज्यादा रियल क्विलिन मेडिसिन थे, जो कि दुनिया से निकलने वाले खतरे को काफी अच्छी तरीके से जानते थे। क्विलिन मेडिसिन हब का नाम सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्विलिन जो मेडिसिन हब है वो लेजेंडरी इमोर्टल मेडिसिन है। अगर कोई मरने के कगार पर और उसने इस मेडिसिन को रिफाइन कर कर कंज्यूम कर लिया तो उसका पुनर्जन्म होगा। यहाँ तक कि उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जिसके के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और उसका जो इमोर्टिलिटी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल ब्लैक से कहता है कि मेडिसिन वेनेरेबल ने तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो किया ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद जब हमारा लिटिल ब्लैक पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो हमें पीछे की तरफ सारे के सारे मेडिसिन किंग्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर होते हैं। जिन्हें गुस्सा करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। जो मेडिसिन किंग्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सब ह्यूमंस की वजह से हुआ है। फिर उन्हीं में से एक मेडिसिन किंग कहता है कि कई सालों से जो ह्यूमन फैक्शन के ह्यूमन कल्टीवेटर्स है वो मेडिसिन किंग वैली के अंदर आकर जिन हर्ब्स की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम होती है या फिर वो ह्यूमन कल्टीवेटर को रेजिस्ट नहीं कर पाते तो उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर से पीट कर लेकर जाते थे और उन्हें ट्रेड करते थे या फिर उन्हें खा जाते थे। लेकिन जो मेडिसिन वेनेरेबल थे उन्होंने मेडिसिन ट्राइब को ह्यूमन एक्सपर्ट से बचाने के लिए अपने मेडिसिनल पावर को कंज्यूम करते हुए जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स का लालच था उस लालच को बढ़ते गए। जिस बात को सुनने के बाद जो लीन है काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहता है कि मेडिसिन वेनेरेबल ने मेडिसिन ट्राइब को बचाने के लिए अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस कर दिया। फिर जो मेडिसिन किंग है वो आगे कहता है कि लेकिन जो मेडिसिन वेनेरेबल की मेडिकल पावर थी वो काफी ज्यादा लिमिटेड थी, लेकिन जो ह्यूमन कल्टीवेटर्स का लालच था वो एंडलेस था, जिसके वजह से जो मेडिसिन वेनेरेबल है उन्होंने अपने आप को इमोर्टल रिलम में एक्सचेंज कर लिया ताकि जो इमोर्टल रिलम के लोग है वो मेडिसिन ट्राइब को प्रोटेक्शन दे पाए। लेकिन मेडिसिन किंग वैली को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो इमोर्टल रिलम के लोग थे उन्होंने एक कंडीशन को रखा कि जो मेडिसिन किंग वैली वो हर 1000 सालों में एक बार खुलेगी। जिस बात को सुनने के बाद जो मेडिसिन वेनेरेबल है उन्होंने ऊपर ऊपर से कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया, लेकिन मेडिसिन ट्राइब को सेफ रखने के लिए जो मेडिसिन किंग विल है उसके अंदर काफी ज्यादा फॉर्मेशन लगाए ताकि जो ह्यूमन कल्टीवेटर की कल्टीवेशन है वो सप्रेस हो जाए। हम जैसे ही जो हाई लेवल की मेडिसिनल हब है वो इस तरह की बातें जानते हैं, जो छोटी छोटी मेडिसिनल हब है वो बस इतना ही जानते हैं कि जो मेडिसिन वेनेरेबल है वो एक इमोर्टल बन चुके हैं, जो इमोर्टल की दुनिया वहां पर चले जा चुके हैं, जिसके वजह से ही हमारे जो मेडिसिन किंग वैल्यू इतनी ज्यादा पीसफुल है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जो मेडिसिनल वेनेरेबल थे उन्होंने अपना सैक्रिफाइस देते हुए जो मेडिसिन किंग वैल्यू उसे अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है। और ये जैसे बोरिंग एनवायरनमेंट में भी जो मेडिसिनल ट्राइब के जितने भी मेडिसिनल हब थे उन्होंने कभी भी एक ह्यूमन कल्टीवेटर को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर चुपचाप से हमला कर कर उन्हें डरा कर यहाँ से भगाया है। जिन बातों को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहते हैं कि मेडिसिन वेनेरेबल ने मेडिसिन ट्राइब को बचाने के लिए अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया। हम मैं जितना उन्हें एडमायर करूंगा वो उतना कम ही होगा। और जोली ने रोते हुए कहता है कि जो मेडिसिन वेनेरेबल थे वो सच में काफी ज्यादा ग्रेट पर्सन थे। और जो अंकल फैन है वो कहते हैं कि मेडिसिन वेनेरेबल ईस्टर्न रीजन का ह्यूमन ना होने के बावजूद भी मैं उसे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि उसने अपने लोगों को बचाने के लिए ग्रेट सेक्रीफाइस दिया है, जिसके वजह से मेरी जो रिस्पेक्ट है उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो लोग इस तरह से बातें कर ही रहे होते कि तभी जो मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकलने का जो रास्ता है यानी कि जो पोर्टल है वो खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो मॉन्क है वो अपने मन में कहता है कि फाइनली फाइनली बाहर जाने का रास्ता खुल चुका है। जब मैं बाहर निकलूंगा तब जिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट किया है उन उन लोगों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। फिर हमें उन सारे कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि उस मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकलने लगते हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लिटिल ब्लैक से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो हमारे मेन कैरेक्टर को क्या जवाब दे वो सब
समझ नहीं पाता और अपने मन में कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि जो मेडिसिन किंग वैली के अंदर जो क्राइसिस है उसे रिजॉल्व करने के बाद मैं जाकर आराम से सोऊं, लेकिन अभी के समय के लिए काफी ज्यादा चीजें बदल चुकी है। मैं किसी का डिसाइपल बन चुका हूँ, यहाँ तक कि उसने मुझे एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक भी सिखाई है। क्या मुझे सच में बाहर जाकर जो दूसरी दुनिया है उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए? लिटिल ब्लैक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से जाते हैं वे लिटिल ब्लैक से कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगले 1000 सालों में मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगा, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है और जो लिटिल ब्लैक है वो अपने मन में कहते हैं कि क्या मुझे सच में यहाँ पर रहकर मेरा जो समय उसे बर्बाद करना चाहिए, लेकिन मैं अंदर से इतना ज्यादा खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे उस लंबे और बोरिंग जिंदगी में वापस जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं वहां पर वापस नहीं जाना चाहता। इतना कहने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो भी काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाते हुए कहता है कि मैं भी बाहर जाकर वो जो बड़ी दुनिया है उसे देखना चाहता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर मास्टर रुकिए, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी बाहर जाकर वो दुनिया देखनी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिटिल ब्लैक से कहता है कि तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारा ये जो मास्टर है तुम्हें बाहर की दुनिया में उड़ना सिखाएगा। मशरूम किंग को वापस से जाता हुआ देखकर जो बाम्बू मेडिसिन किंग है वो कहता है कि क्या मशरूम किंग सच में यहाँ से चले गए? और जो लोटस मेडिसिन किंग है वो कहती है कि जब भी मशरूम किंग बदलते हैं उनका जो बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। और जो लितायदन मेडिसिन किंग है वो कहता है कि क्या मशरूम किंग उन इंसानों के साथ रहकर उन्हीं की तरह घटिया बनेगा? फिर वहां से सीन चेंज होकर इस पोर्टल के दूसरी तरफ की यानी कि हमारे असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिस पोर्टल में से वहां पर गए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वहां पर बाहर जितने भी कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कितने भी इस पोर्टल में से जो monk है वो भी बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि जो मास्टर है वो वापस आ चुके हैं। जिन्हें वापस आता हुआ देखकर जो उन्हीं में से एक monk है वो कहता है कि मास्टर वापस आ चुके हैं, इसका ये मतलब है कि वो अपने साथ कई सारे मेडिसिनल हर्ब को लेकर आए होंगे, जिसके वजह से हमारा जो सेक है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद जो monk है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनकी तरफ देखते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ काफी सारी जड़ी बूटियों को लेकर आया होगा, जिसके वजह से हमारा जो सेक है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। हेड monk को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद उसके जो डिसाइपल्स है उससे काफी ज्यादा डरने लगते हो, कांपते उसे कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए मास्टर, हमें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। वो लोग इस तरह से बातचीत कर रहे होते कि तभी वहां पर कोई तो चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी उस मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकले वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जिस आवाज को सुनने के बाद जब वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स है पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की डुप्लीकेट आर्मी को दिखाया जाता है, जिनमें से जो डुप्लीकेट लीन होता है वो कहता है कि अगर कोई भी रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर मर्सी न दिखाने के लिए हमें बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। और अगर हाँ तुम ये सोच रहे होगे कि तुम हमें मार कर निकल सकते हो तो तुम ये मत बोलना, मेरे बाजू में जो खड़ा है वो मास्टर ए है, जो कि ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर है। जिन लोगों को वहां पर देखने के बाद उन्हीं में से कल्टीवेटर कहता है कि कमीने फिर से आ गए हमें लूटने के लिए, कि तभी उसका बाजू का जो कल्टीवेटर उसे रोकते है, उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप हो जाओ। और जो मैं चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने फिर से आ गए। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि आखिरकार तो मेरे हाथों में लग ही गए। और उन नकली लोगों में जो होंगे उसे एक लड़की के रूप में देखने के बाद जो हमारा असली होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे लड़की समझने की तुमने काफी बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। और जोली ने गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं एक स्वॉट डीमन हूँ जो कि लोगों के दिलों में डर पैदा करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक बैंडिट यानी कि डाकू बना दिया है। और हमें लिटिल रेड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं, जिसे देखने के बाद जो रेड है उसे सहलाते उससे कहते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम चिंता मत करो, जो मास्टर और जो बाकी के फेलो डिसाइपल्स है और इन्हें से हैंडल कर लेंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, रेड से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? जिस बात को सुनने के बाद जो रेड है लिटिल ब्लैक से कहता है कि तुम मुझे बाई से कहकर पुकार सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो रेड से कहता है कि सिस्टर बाई फ्यूचर में मेरा ख्याल जरूर रखना। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल रेड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो चलते हुए उसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट और कितने ज्यादा पोलाइट हो। लेकिन तभी जो लिटिल ब्लैक है वो नकली टीम की तरफ इशारा करते हुए रेड से कहता है कि लेकिन उन
लोगों के कपड़े बिल्कुल आपके कपड़ों जैसे क्यों लग रहे हैं? जिस बात को सुनने के बाद जो रेड ब्लैक से कही थी कि क्योंकि वो लोग हमारा बेस बनाकर जो लोग हैं उन्हें लूट रहे हैं और हमारी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि इंसान इस तरह के भी काम करता है। लेकिन तब भी हमें हेड मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए वो नकली टीम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जिस हेड मॉन्क को बिना डरे हुए अपने सामने आता हुआ देखकर जो नकली लेने को काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो हमसे नहीं डरता और जो नकली होंगे वो चौंकते हुए कहते हैं कि उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो वर्चुअल इमोर्टल लेवल का ऑरा है। और जो नकली एजुलियन है वो अपने मन में कहता है कि जब तक कि मैं नहीं डरता तब तक कि मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एजुलियन है उसने पहले यावा सेट का जो वर्चुअल इमोर्टल है उसे मारा है, जिसके वजह से मुझे सिर्फ इसके सामने डट कर खड़ा रहना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। इतना सोचने के बाद जो नकली एजुलियन है वो हेडमॉन्क से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन के अंदर कुछ ही लोग होंगे जो कि मुझे रोक पाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी मॉन्क है नकली एजुलियन के ऊपर चिल्लाते उससे कहते कि तुम कमी नहीं कही कि तुमने पहले यावा सेट के कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि तुमने हैंगिंग टेम्पल के कई सारे एल्डर्स और डिसाइपल को भी मारा है। जिन लोगों की ये बात सुनने के बाद जो हेड मॉन्क है वो कहता है कि अच्छा तो ये वही है जिसने कि ये सब किया है। जिन बातों को सुनने के बाद जो नकली एजुलियन है पूरा सदमे में जाते हुए कहते हैं कि ये गंजा आदमी हैंगिंग टेम्पल का हाई मॉन्क और इसके अलावा जो हैंगिंग टेम्पल है वो एजुलियन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये काफी ज्यादा बुरी बात है। और जो हेड मॉन्क है वो नकली एजुलियन से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने की कितनी ज्यादा तमन्ना थी जो कि आज पूरी हो चुकी है। जिसे इतने ज्यादा पोलाइटली बात करता हुआ देखकर जो नकली एजुलियन है वो अपने मन में कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, ऐसा लगता है कि वो पहले मैटर को यहाँ पर सॉल्व नहीं करना चाहता। सच में जो एजुलियन का नाम है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। और हेड मॉन्क को इतना ज्यादा पोलाइटली उससे बात करता हुआ देखकर जो बाकी के मॉन्क से वो कहता है कि वो दुश्मन होने के बावजूद भी मोस्टली काफी ज्यादा पोलाइटली उससे बात कर रहे हैं। और उन्हीं में से कल्टीवेटर कहता है कि वो इतने ज्यादा पोलाइटली उससे बात कर रहा है कि सच में एजुलियन इतना ज्यादा पावरफुल है। और उसे इतना ज्यादा पोलाइटली बात करता हुआ देख जुलिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो गंज आपके कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दिखा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि वो जो जो टकला आदमी को कुछ ज्यादा ही चालबाज है, बस तुम खड़े रहकर आगे क्या होता है वो देखो। फिर जो नकली एजुलिन है हेड मॉन्क से कहता है कि मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों में मत पड़िए। अगर आप इन सारी चीजों में पड़ गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो हेड मॉन्क है वो नकली एजुलियन से कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो तो उसे मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ आसमान की तरफ जाते हुए अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़ी एक बेल बनकर तैयार हो जाती है। अभी वो अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सच में उसने किसी तरह का आर्टिफैक्ट निकाला है वो क्लियरली तरीके से हमें नहीं बताया गया है। फिर जो ओल्ड मॉन्क है उसी बेल का इस्तेमाल करते हुए जो नकली एजुलियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उसे हमला करता हुआ देखकर जो नकली एजुलियन और उसकी जो टीम होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। और जो हेड मॉन्क होते है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि तुम्हारा और मेरा मिलना ये सब किस्मत का खेल है और जो कि किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है, तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करूंगा। मैं तुम्हें इतने ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करूंगा कि तुम अगला जन्म जरूर ही लोगे।